अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पोली अल्फ़ाबेटिक साइफ़र्स पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑटो की साइफ़र हम पढ़ेंगे, देन विग्नर, देन प्लेपेयर एंड देन हिल साइफ़र पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटो की साइफ़र्स। सॉरी, लेट मी चेंज स्लाइड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो की साइफ़र, लेकिन सबसे पहले हम पोली अल्फ़ाबेटिक साइफ़र्स पढ़ लेते हैं। हम इसको समझ लेते हैं कि पोली अल्फ़ाबेटिक साइफ़र क्या है। जिस तरह मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफ़र में मैंने आपको कहा था कि 1-to-1 प्लेन टेक्स्ट और साइफ़र टेक्स्ट के सिंबल के बीच 1-to-1 रिलेशन होता है, यानी कि हर दफ़ा आप अगर किसी प्लेन टेक्स्ट के किसी अल्फ़ाबेट को किसी साइफ़र टेक्स्ट के किसी अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करते हो तो दूसरी दफ़ा भी प्लेन टेक्स्ट में जितनी दफ़ा भी वो अल्फ़ाबेट आएगा सेम अल्फ़ाबेट से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन पोली अल्फ़ाबेटिक साइफ़र में आप क्या करते हो कि इसमें 1-to मेनी रिलेशन होता है। 1-to मेनी रिलेशन का ये मतलब है कि अगर किसी एक अल्फ़ाबेट को लेट्स सपोज जिस तरह अगर आप हेलो को इनक्रिप्ट कर रहे हो, तो अगर पहली बार आप एल को लेट्स सपोज ए से इनक्रिप्ट करते हो, तो दूसरी दफ़ा आप क्या करते हो, उसको ए से इनक्रिप्ट नहीं करते बल्कि किसी और अल्फ़ाबेट से उसको इनक्रिप्ट करते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, ईच अकरेंस ऑफ अ करेक्टर मे हैव अ डिफरेंट सब्स्टिट्यूट। इसका ये मतलब है, अकरेंस का ये मतलब है कि लेट सपोज हेलो में HELLO हेलो में हमारे पास एल 2 दफ़ा है, तो फर्स्ट अकरेंस के लिए कोई और सब्स्टिट्यूट होगा, तो सेकंड अकरेंस के लिए कोई और सब्स्टिट्यूट होगा। इसका सिंपली मतलब ये, द रिलेशन बिटवीन अ करेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट टू अ करेक्टर इन द साइफर टेक्स्ट इज़ 1-to मेनी, जिस तरह मैंने आपको बताया। अच्छा, आज हम देखते हैं ऑटो की साइफ़र। व्हाट इज़ ऑटो की साइफ़र? ये हमारे पास एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास साइफ़र, इन दिस साइफ़र की जो होती है इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ सब कीज़ इन विच ईच सब की इज़ यूज टू इनक्रिप्ट द करस्पॉन्डिंग करेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे पास होता है जो ऑटो की होती है, इसका मतलब है कि जो सब कीज़ होती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है प्लेन टेक्स्ट साइफर करेक्टर से। इंक्रिप्शन के दौरान वो प्लेन टेक्स्ट के जो साइफर करेक्टर्स होते हैं उससे हम उसको ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हैं। द की इज़ अ स्ट्रीम ऑफ सब कीज़ का ये मतलब है, ठीक है, इन विच ईच सब की इज़ यूज टू इनक्रिप्ट। अच्छा, इसकी जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और भी क्लियरली इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है द फर्स्ट सब की इज़ अ प्री डिटर्मिंड वैल्यू सीक्रेटली अपॉन। अच्छा, फर्स्ट जो सब की होगी वो तो आपने प्री डिटर्मिंड करनी है, कि पहले से डिफ़ाइन करना है कि सब की जो है, फर्स्ट जो सब की है वो ये होगी। द नेक्स्ट जो सब कीज़ होगी वो क्या होगी, वो प्लेन टेक्स्ट से आप लोगे। इसी तरह सेकंड जो सब की होगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट करेक्टर जो होगा उसी को हम सेकंड सब की लेंगे। इसी तरह थर्ड सब की हमारे पास क्या होगी, सेकंड जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का करेक्टर होगा। इसी तरह हमारे पास nth जो सब कीज़ होगी वो प्लेन टेक्स्ट का n-1 करेक्टर होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप देखिए, प्लेन टेक्स्ट हमारे पास लेट सपोज P1 P2 अप टू सो ऑन है। इसी तरह साइफर टेक्स्ट ये है की का, आप देखिए इसमें होता क्या है, k इज इक्वल टू पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट में K1 देन P1 P2 अप टू सो ऑन। पहले हमारे पास जो फर्स्ट सब की होती है वो तो प्री डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, और जो सेकंड होती है वो प्लेन टेक्स्ट का फर्स्ट कैरेक्टर होता है। जो थर्ड सब की होती है वो प्लेन टेक्स्ट का सेकंड कैरेक्टर होता है। इसी तरह जो फोर्थ सब की होगी वो प्लेन टेक्स्ट का थर्ड कैरेक्टर होगा अप टू सो ऑन। तो इंक्रिप्शन में हम करते क्या है, जिस तरह एडिटिव साइफर में हम करते थे उसी तरह हम करते हैं इंक्रिप्शन साइफर पे। इंक्रिप्शन साइट पे हम साइफर टेक्स्ट निकालते हैं। इसमें होता क्या है कि की को हम ऐड कर देते हैं प्लेन टेक्स्ट के करेक्टर के साथ एंड देन हम और 26 ले लेते हैं। लेकिन ये पोली अल्फ़ाबेटिक साइफर है, इसमें अकरेंसेस डिफरेंट क्यों आते हैं, ये क्योंकि हर दफ़ा हम की को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हर अकरेंस का, किसी अल्फ़ाबेट के हर अकरेंस के लिए हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूट आता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एग्जांपल 3.14 में अगर आप देखें तो एलिस एंड बॉब एग्रीड टू यूज़ एन ऑटो की साइफर विद इनिशियल की वैल्यू 12 है। नाउ एलिस वांट्स टू सेंड बॉब द मैसेज अटैक इज टुडे। ये मैसेज सेंड करना चाहता है। इंक्रिप्शन इज़ डन करेक्टर बाय करेक्टर। ये देखें, अटैक इज टुडे प्लेन टेक्स्ट में आप पहले ये लिखें अटैक इज टुडे, देन इसकी वैल्यूज़ लिख लें, फिर इसमें आप कीज़ लिख लें। कीज़ आप लिखेंगे कैसे, फर्स्ट की जो है वो तो 12 है, तो फर्स्ट की में आपने 12 लिख दिया। देन सेकंड की जो है वो प्लेन टेक्स्ट का ए की वैल्यू क्या है 0, तो सेकंड की में हमने 0 डाल दिया। थर्ड की हमारे पास क्या है, जो प्लेन टेक्स्ट का सेकंड करेक्टर है यानी कि 19, तो इस थर्ड में हमने 19 रख दिया।
इसी तरह इसको करना क्या है, साइफर टेक्स्ट निकालना कैसे है, वो तो ऊपर से आपको फार्मूला दिया हुआ है, आसान सा काम है। आपने करना क्या है कि प्लेन टेक्स्ट और की का करेक्टर जो है उसको आपने ऐड कर देना है एंड देन mod 26 ले देना है। उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है, जो वैल्यू आ जाए इससे उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्टर आता है वो हमारा साइफर टेक्स्ट हो जाएगा। तो इसी तरह करके ये सारे आपने इंक्रिप्ट कर देने हैं। अच्छा, ऑटो की साइफर का अगर आप क्रिप्टोनालिसिस की बात करें तो इसमें होता क्या है, इट डेफिनेटली हाइड्स द सिंगल लेटर फ्रीक्वेंसी स्टेटिस्टिक्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। सिंगल लेटर फ्रीक्वेंसी को तो ये ख़त्म कर देता है। जिस तरह अगर दो कोई वर्ड्स आ रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डबल टी आ रहा है तो एक टी की जगह हमने टी पुट कर दिया है और दूसरे टी की जगह हमने एम पुट कर दी है, तो सिंगल लेटर फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हाउ इट इज़ स्टिल